सारा पैसे लगाए होते हैं, तो कितनी इनहैंड सैलरी मिली है मुझे, क्योंकि ये सारी ड्रीम सारे लोगों की होती है कि कितनी सीटीसी मिली है मुझे और प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल थी मेरे इंटर्नशिप के टाइम पे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष फ्रॉम IIM Trichy। तो 10 सितंबर को एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, सर मेरी सिलेक्शन हो गई, कॉन्ग्रेट्स। मैं सोचा भाई तेरी सिलेक्शन हो गई तो मुझे क्यों कांग्रेस बोल रहे हो, मुझे तुझे कांग्रेस बोलनी चाहिए। मैंने पूछा किस बात की कांग्रेस भाई। फिर सामने से जो मैसेज आता है, उस मैसेज का इंतजार MBA करने वाले हर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को होती है। सामने से मैसेज आता है कि यू गॉट PPO। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ माय PPO। और आपने मेरी इंटर्नशिप जर्नी देखी होगी, जो भी आप फॉलो कर रहे हो मुझे, आई थिंक कि मैंने जो यूट्यूब की वीडियोस करी मोस्टली वो इंटर्नशिप के टाइम पे ही करी, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद मुझे काफी टाइम मिलती थी, खाली टाइम, और मुझे ऐसे बोर लगता था कि क्या बैठ के क्या कर रहा हूँ। तो लगा कि ठीक है कुछ प्रोडक्टिव कर लूँ, कुछ ऐसी चीजें कर लूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो ठीक है, आज मैं अपनी लाइफ अपडेट्स देता हूँ कि हाँ मेरी PPO लग चुकी है। और आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि मैं कहाँ इंटर्नशिप किया था, तो किस रोल पे किया था ये भी जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि मेरी PPO ICICI बैंक में लगी है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल थी मेरी इंटर्नशिप के टाइम पे। तो आई होप कि सिमिलर रोल ही दे, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑब्वियसली मेरी ड्रीम रोल है। फर्स्ट प्रेफरेंस प्रोडक्ट मैनेजमेंट ही थी जब से मैं MBA करने आया हूँ। इवन कि MBA से पहले भी मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जॉब ढूंढ रहा था जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं जिंदगी भर कोडिंग तो नहीं कर सकता। अब मैं शेयर करूंगा आपके साथ PPO आने का क्या खुशी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप आते हो, इतना सारा पैसे लगाए होते हैं, 2 साल लगाए होते हैं, आप मेहनत भी किया होता है, तो आपको हर लोगों को रिवॉर्ड चाहिए होता है। आप भी कैट प्रिपेयर कर रहे हो या MBA के फर्स्ट ईयर में माइट भी होगे, तो या सेकेंड ईयर में भी होगे, तो आपको एक उम्मीद होगी कि हाँ भाई मेरी SIP जल्दी लग जाए, मेरी फाइनल प्लेसमेंट जल्दी लग जाए और अच्छी कंपनी में लग जाए, अच्छा पैकेज पे लग जाए, और अच्छी रोल्स ऑब्वियसली जो आपके ड्रीम रोल्स होंगी, जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पे होंगी, वो रोल पे लग जाए। तो ये सारी चीजें, सारे ड्रीम्स सारे लोगों की होती है। तो सेम मेरी भी थी। वो काफी खास पल था मेरे लिए। मुझे ऐसा लगा कि उसके मैसेज से कि शायद मेरी PPO लग गई है। उसने बोला कि हाँ भाई तेरी PPO लग गई है, बट मुझे लग रहा था कि दो दोस्त कभी होते हैं ना, आपका मजे भी ले रहे होते हैं, तो मुझे लगा कि ठीक है मैं कंफर्म करता हूँ। फिर मैंने कंफर्मेशन किया तो बोला या हाँ तुम्हारी PPO लग गई है, तो अब तुम्हें एक मेल भेजूंगा तो उसको रिप्लाई करना होगा। तो बोला ठीक है, देन तो इट्स डन नाउ। बहुत मतलब ऑब्वियसली अंदर से काफी खुशी होती है कि आप इस प्रोसेस से बाहर चले जाओगे। अब प्लेसमेंट प्रोसेस से आपको जाना नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट प्रोसेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा है कि मैं बहुत कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है लाइफ में, तो मेरे लिए कुछ ऐसा टफ नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्लेसमेंट प्रोसेस में भी रहूंगा तो इट्स फाइन, बट मेरे लिए एक ये बेनिफिट है कि जैसे मैं अभी आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं प्लेसमेंट प्रोसेस से बाहर हूँ तो कर रहा हूँ, और मे भी अब रेगुलर करूंगा, तो दैट कुड बी वन रीजन। क्योंकि ऑब्वियसली अभी प्लेसमेंट प्रोसेस चल रही होती तो मेरी भी प्रायोरिटी प्लेसमेंट ही रहती, क्योंकि एक अच्छी जॉब आप ग्रैब कर लो, फिर आप अपना पैशन प्रोजेक्ट फॉलो कर सकते हो। 12 बजे मैं सो के ही उठा था, फिर मैसेज देखा कि हाँ PPO लग गई। कंफर्मेशन के बाद पता चला, फिर घर पे बात की। ऑब्वियसली आप देख सकते हो स्क्रीन पे, काफी एक्साइटेड था। अब तो काफी चिल हो गया, 15 दिन हो गए उस चीज को। अब तो नॉर्मल हो गया सब कुछ, क्योंकि जो डेस्टिनेशन आपको लगती है ना, वो डेस्टिनेशन पे पहुंच के बहुत कुछ ऐसा होगा एक कुछ मोमेंट्स के लिए होंगे, कुछ टाइम के लिए होगा, बट फिर एज यूजुअल हो जाती है सारी चीजें। तो उस टाइम पे काफी एक्साइटेड था। फिर घर पे फोन किया, एक सोचा कि ठीक है प्रैंक करते हैं घर पे, तो मम्मी को कॉल किया कि मम्मी अब मैं प्लेसमेंट प्रोसेस में नहीं बैठ पाऊंगा कॉलेज में। तो मम्मी को लगा क्या कर दिया इस बंदे ने, कुछ तो कर दिया है। फिर मैं बोला अरे PPO लग गई, तो बोली कांग्रेट्स। तो वो भी काफी खुश थी, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। फिर ऐसे ही पापा के साथ भी प्रैंक किया, तो पापा भी भाई क्या कर दिया तू वहां पे। तो बट फिर बताया, तो बहुत मजा आया एज ए प्रैंक करने में, बट ठीक है। तो अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। वैसे मुझे पता था कि PPO आएगी, क्योंकि मैंने परफॉर्म वहाँ काफी अच्छा किया था, और मैंने प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी काफी अच्छी रिकमेंडेशंस दी थी, जो अप्रिशिएट भी करा था उन्होंने।
तो मुझे कंफर्मेशन थी कि पीपीओ आएगी, बस वेट कर रहा था कि हाँ आ जाए। दैट वाज वन रीजन कि मैं जो सारी चीजें कर रहा था कॉलेज में, वो ये अज्यूम करके कि मेरी पीपीओ आ रही है। यदि ऐसा मुझे लग जाता कि मेरी पीपीओ नहीं आ रही, तो मैं जो इनिशियली टर्म 4 में जो करता, तो मैक्सिमम चीजें मैं प्लेसमेंट ओरिएंटेड करता। बट मैं टर्म 4 में प्लेसमेंट ओरिएंटेड कुछ भी नहीं किया। मैं जो भी काफी सारी अलग चीजें कर रहा हूँ, स्टार्टअप्स वगैरह पे फोकस कर रहा हूँ, मेरे कुछ आइडियाज हैं तो उस पर काम कर रहा हूँ, तो उसके ओरिएंटेड ही सारा कुछ किया था। एकेडमिक साथ में पैरेलली चलती है, तो पता थी। बट वही होता है कि आप श्योर नहीं हो सकते हो, कभी भी कुछ हो सकता है। और पीपीओ सिर्फ आपके परफॉर्मेंस पे मैटर नहीं करती है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत पैरामीटर्स होती है। आप कल्चरली फिट हो कि नहीं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी बिहेवियर कैसी है, टीम प्लेयर हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है जो मन में आ रहा कर रहे हो, आप अलाइन नहीं हो रहे हो टीम के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है पीपीओ के लिए, क्योंकि वो पीपीओ या फाइनल प्लेसमेंट एक हाई स्टेक सिचुएशन होती है कंपनीज के लिए, तो वो काफी चीजें देख के लेती है। तो दैट वाज वन थिंग। बट ठीक है, आ गई फाइनली, सोचा वो अब तो डन है। अब अपने हिसाब से जो भी प्लान था, प्री प्लान, सारी चीजें वैसी स्मूथ जाएगी, मुझे कुछ प्लान में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो मैं बहुत एक पंच लाइन बोलूंगा कि एक दोस्त से बात कर रहा था एक दिन, तो पीपीओ उस टाइम पे आया नहीं था, तो वो बोलता है भाई पीपीओ का क्या सीन है तेरा, आएगा या नहीं कुछ। बोला आ गया तो इट्स फाइन, इफ पीपीओ नहीं आता है तो देयर विल बी वॉर इन 539। तो 539 मेरी रूम नंबर है। तो मैं ऐसा बोला कि भाई फिर तो वॉर होगी, बट स्टिल अब वॉर की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट प्रोसेस एक वॉर ही होती है। बस यही था। फिर दिन में उस टाइम पे ईसीएल की सिलेक्शन प्रोसेस चल रही थी, मैं ईसीएल में हूँ, आया इंटरजी के ईसीएल में। तो जूनियर्स की सिलेक्शन प्रोसेस थी, तो फिर क्लास किया, 2 क्लासेस थे उस दिन, दोनों क्लासेस किया। फिर रात को 8 बजे के बाद सिलेक्शन प्रोसेस थी, 2-3 बजे तक उधर ही रहा। बस घर पे 2-3 घंटे बीच में टाइम बचे थे मुझे, तो घर पे बात कर लिया था। और बस वही है। फिर दोस्त वोस्त को भी, कुछ दोस्त को बोल दिया था, और कुछ को फिर इंस्टा स्टोरीज से पता चल गई थी, तो उन्होंने कॉल किया, कांग्रेस भाई, या बोला। तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई कुछ अचीव किया आपने, मतलब लाइफ में। ठीक है, छोटी चीजें बड़ी चीजें डिपेंड करता है, क्योंकि सी डेस्टिनेशन कभी आपको खुशी नहीं देती है, वो कुछ टाइम के लिए होती है। वो मैंने काफी सारी चीजें अचीव करके मुझे ऐसा फील होता है कि वो प्रोसेस जितना मैं एंजॉय करता हूँ ना, डेस्टिनेशन उतना नहीं कर पाता। डेस्टिनेशन कुछ मोमेंट्स के लिए आप करोगे एंजॉय, बट आपको प्रोसेस पे बिलीव करना होगा कि वो बहुत एंजॉयिंग होती है, बहुत मजा आता है आपको। तो वो चीजें थी। अब मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें बची है जो करूंगा मैं यहाँ कॉलेज में, जो काफी सारी चीजें मुझे करने को रह गए थे। बहुत कुछ तो कर लिया, जो भी मेरी विशेष थी एमबीए ज्वाइन करने से पहले, जो भी विश लिस्ट थी, ऑलमोस्ट सारी चीजें अचीव हो गई है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो विश लिस्ट के बाहर भी आपको जानी होती है, यदि आपको टाइम के हिसाब से। कुछ और नया ट्राई करूंगा, या जो नया ट्राई कर रहा हूँ उसी को कोशिश करूंगा कि स्केल किया जाए, एक बड़े लेवल पे लेके जाया जाए इन चीजों को। और बाकी ऑब्वियसली अपनी पैशन प्रोजेक्ट एक यूट्यूब है, और भी काफी सारी चीजें हैं। अब तो कॉलेज भी खत्म ही हो रही है हमारी, तो कॉलेज के लिए भी, आप कॉलेज में भी टाइम स्पेंड कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं ये बताऊंगा कि मेरी टोटल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस क्या थी वहाँ आईसीआईसीआई बैंक में, मेरी रोल किस टाइप की थी, कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रहा था मैं, और क्या चीज बेसिकली थी जो मुझे पसंद आई वहां पे, और कितनी इनहैंड सैलरी मिली है मुझे, क्योंकि मेन चीज तो मैंने बताया नहीं कि कितनी सीटीसी मिली है मुझे और कितनी सैलरी मिलेगी मुझे। तो ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो ऑलमोस्ट 1 वीक बाद आएगा, तो बने रहो तब तक हमारे चैनल पे। आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारी पिछली सारी वीडियोस देखो, काफी अच्छी अच्छी वीडियोस डाले हैं मैंने, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और मेरी इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस की काफी सारे इंसाइट्स मिल जाएंगी। एक वीडियोस में मैंने बताया कि मेरी स्टाइपेंड कितनी थी इंटर्नशिप के टाइम पे, तो ये सारी चीजें आपको क्लू मिल जाएगी। हाँ, और काफी सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे डीएम किया कि भैया ये बता दो कि वीआरसी कैसे करूं, बहुत दिक्कत आ रही है, एफटी में दिक्कत आ रही है, एलआरडीआई कैसे करूं। तो ये सारी चीजें मैसेज आ रही है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों की कैट बहुत
पास आ रही है तो आप लोग पैनिक हो रहे हो, तो ऑब्वियसली इस पे भी काफी सारी वीडियोस अपलोड करूंगा मैं कंटिन्यूअसली। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए कि मैं एक लाइव सेशन लेने वाला हूँ जूम पे या गूगल मीट पे, तो यदि आप इंटरेस्टेड होगे उस लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर दो और वहां से अपन कम्युनिकेट कर लेंगे कि आगे कैसे प्रोसीड किया जाए। तो आप बेसिक क्वेश्चंस जो आपको भी पूछना होगा पूछ सकते हो लाइव सेशन में। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।